गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑप्शन ट्रेड ट्राइब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि आज के लाइव ट्रेड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है पुट में ही जाएगी। तो मैं लगभग 920 से कितने के पास यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, 927 पे मैंने ट्रेड लिया था, जिसको मैंने 946 पे एग्जिट किया। मैं सोच रहा था ये जो मूवमेंट थी ना, ये मूवमेंट यहीं से आने के लिए, लेकिन देखिए मार्केट में वापस ऊपर गया, लिक्विडिटी को पूरा तरीका से ग्रैब करके फिर वो नीचे आया। तो ये बातें थी। तो चलिए, आज का जो हुआ सो हुआ, वो लाइव ट्रेड में आपको देखने मिल जाएगा। अब आगे की बातें डिस्कशन करते हैं, फर्दर हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि आज मैंने बोला था कि मार्केट अगर 46,000 के ऊपर रहेगी तो हम लोग बाइंग के प्लान करेंगे, और 46,000 के नीचे रहती है तो भाई वो ऊपर से 45,500, नीचे से फिर ऊपर। हालांकि फिर मैंने ये भी बोला था कि 45,500 के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आपने कोई एनालिसिस वीडियो कल का देखा हो, अगर उसके अकॉर्डिंग भी प्लान किया होगा, तो ये आपको 566.67 पॉइंट का आराम से मूवमेंट मिला होगा। हालांकि मैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ट्रेड करता हूँ एज अ बिगिनर, बट मेरा प्लान रहते हैं, मैं वही ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं कल के लिए क्या देख रहा हूँ मार्केट को, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा सबको बंद करने के बाद, देखिए मेरा प्रोडक्शन यही था कि मार्केट यही कहीं से ऊपर चली जाएगी, मार्केट यहीं कहीं से ऊपर चली जाएगी, बट मार्केट वो गया नहीं, एक बड़ा सा फॉल दिखला दिया। डेली टाइम फ्रेम में तो यही दिखा रहा भाई कि फॉल दिखला रहा, यानी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये सब चीजें दिखा रही थी। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक सेकंड। अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 1 आवर में हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, फिर हायर हायर लो, हायर लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, सॉरी 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 सॉरी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। हायर लो, लोअर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं वो तो सॉरी, ये क्या खुल गया भाई, सॉरी, मैं ये दिखाता हूँ आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कुछ ना, ये चीज़ें दिख रही थी मेरे को 45,500 के आसपास, बट वो उसके नीचे आ गया है, तब कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अब ये यहाँ से हो सके थोड़ा सा फॉल किया हो ट्रैप करने के लिए, फिर उसके बाद वो ऊपर ही जाए, तो ये कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी मार्केट का मूड क्या रहने वाला है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो सेम एज यूजुअल, हाँ, कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, थोड़ा जितना टाइम फ्रेम पे छोटा आता जाएगा तो आपको डाउन ट्रेंड ज्यादा दिखते जाएगा। हालांकि मेरा कल का प्लान यही रहने वाला है कि मार्केट अगर मान लीजिए कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता है, तो मैं इसको बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलेगा तो मैं डाउन साइड के लिए ही प्लान करूंगा। बड़ा गैप अप वगैरह खुल गया तो फिर मूड चेंज हो जाएगा, गैप डाउन वगैरह भी खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर साइडवेज भी खुले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन साइड के लिए रहूंगा। बट हाँ, बड़ा गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मार्केट फिर से वही जोन में आ सकता है। हालांकि लास्ट के समय पे देखा जाए तो कुछ बाइंग आई है, लगभग जो बाइंग मान लीजिए ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की होगी, 100 पॉइंट की बाइंग थी। अब देखिए लास्ट समय पे बाइंग आती है तो उसके बाद अगला दिन जनरली मार्केट गैप अप देता है, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए कुछ अच्छा खासा ही बाइंग आया है, अब मार्केट हो सके गैप अप दे दे। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही शो कर दिया था कि कल ये ट्रेंड लाइन हो सके देखिए टेस्ट करने के बाद तोड़ दे, बहुत देरी तक यहाँ कंसोलिडेट कर गया है। तो कल ये आपने जिसने एनालिसिस वीडियो देखा होगा बहुत फायदा पाया होगा भाई। और मैं तो यही इसी के हिसाब से प्लान किया कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया, बायर्स को बुलाया, देन बूम 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 बूम। तो ये था प्लान। हालांकि अब देखिए मार्केट तो 21,822 के नीचे है, 21,800 के नीचे भी ट्रेड करने लगा। तो 21,800 के नीचे ट्रेड करना, मैंने सेलिंग में आना मैंने बोल रखा था, तो भाई सेफली आप एक को ट्रेड पकड़ पाए होंगे। मैंने भी पकड़ा था, लेकिन मैं अर्ली बर्ड हूँ तो थोड़ा अर्ली करता हूँ। तो अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, फर्दर क्या होनी चाहिए, क्या प्लान होनी चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी में थोड़ा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में वही सेम प्लान है कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप नहीं देखे, अगर साइडवेज खुले गैप डाउन खुले, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। छोटा गैप डाउन में भी, गैप अप में भी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं।
निफ्टी बैंक के लिए। सेम निफ्टी 50 में भी देखिएगा तो सेम आप कर सकते हैं, बस वहाँ 21,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी 45,500 के मानी कि इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करे ना, तो आप बाइंग के लिए प्लान करना भाई। ये बहुत डीप बातें हैं, आप थोड़ा सा समझने के बाद ही इसको अगर रेजिस्टेंस फेस करे तो आप फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, सब माने कि रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, वहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, तब आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है जिसको आप ड्रॉ करें। और मेरे लिए कुछ और इंप्रूवमेंट करने की बात होगी तो आप उसको जरूर मेरे तक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन करें। थैंक यू वेरी मच।